ब्लॉगिंग क्या है और ब्लॉगिंग से आप कैसे पैसे कमाते थे या कमाते हैं लोग? ज़रा ब्रीफली हमें बताएँ। अच्छा, ब्लॉगिंग मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताना चाहूँगा, जिस तरह आप अपनी पर्सनल डायरी रखते हैं और उसमें अपनी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, कहानियाँ जो भी आप पे गुज़रती है, आप लिखते हैं, डेली रोज़मर्रा के मामलात। ब्लॉगिंग इस तरह की एक डायरी है, लेकिन ये पब्लिकली हो अवेलेबल होती है और ये ऑडियंस के लिए होती है। जिस तरह यूट्यूब पे आप वीडियोज़ बना के अपना तमाम तर जो है ना लाइफ़स्टाइल लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी, तो ये पहले ब्लॉगिंग में होता था। ठीक है। आप पर्सनल ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, आप कमर्शियल ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। पर्सनल ब्लॉगिंग वो है कि जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं। कमर्शियल ब्लॉगिंग वो है कि जिसमें आप किसी खास टॉपिक को स्टडी करते हैं जी, और उसके लिहाज से जी, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट रिलेटेड बातें हो गई या व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स हो गया, हाउ टू स्टार्ट व्लॉगिंग हो गया, तो ये कमर्शियल ब्लॉगिंग में आता है। जी, और ब्लॉगिंग से आप हमेशा पैसा बनाते हैं। पैसा कैसा बनता है? आपको चाहिए होता है एक डोमेन जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होता है, एक होस्टिंग जहाँ पे आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा पड़ा ओके, होता है और उसके बाद एक डिज़ाइन जो कि आपकी वेबसाइट का लुक होता है एंड आफ्टर दैट कंटेंट चाहिए होता है जो उसकी ग़िज़ा होती है। ठीक है। कंटेंट वो आर्टिकल्स जिसमें आप डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और जब इस डेटा को लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट की तरफ आते हैं और उसको मुफ़ीद पाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कि एडवर्टाइज़र बैठे होते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू, वो आपकी वेबसाइट पे आके अपना ऐड चला लेते हैं, जिससे आपको पैसा मिलता है। तो यूज़र को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वहाँ पे, आपको पैसे आ रहे हैं और आप वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं और वो वेबसाइट दिन ब दिन जो है तरक्की करता है और ऊपर जाता है। मुझे इसी से मैं एक सवाल कहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मैं डायरी लिखता हूँ या मैं अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ और फिर इसकी एक सवाल ये भी आता है कि कोई क्यों मेरे ब्लॉग पे आएगा? क्यों पढ़ेगा? क्वेश्चन करता है ना इंसान। जी, तो व्हाय? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं किसी स्पेसिफ़िक इश्यू के हो तो अब बंदा कहता है यार उसकी ऑडियंस इतनी नहीं होगी। अब मैंने ऐसे टॉपिक्स चूज़ करने हैं जो कि यूनिवर्सल हों, सिर्फ़ पाकिस्तानी नहीं अमेरिकन्स भी, यूके भी सारे सर्च कर रहे हों। तो इस बात में क्या है कि क्या इस बात में सच्चाई है कि आपको टॉपिक्स भी वैसे चूज़ करने हैं या पर्सनल लेवल के ऊपर भी आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी कहानियों के ऊपर भी लोग आते हैं? ट्रू, वेरी ट्रू, आपको इसको कस्टमाइज़ करना है। जितना आप इसको पर्सनल लेके जा सॉरी स्पेसिफिक लेके जा सकते हो, ठीक बहुत ही बेहतर होगा। मैं आपको एक जनरल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बैठ के बोलता हूँ जी मैं ब्लॉगर भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं अकाउंटेंट भी हूँ बड़ा अच्छा और मैं जो है ना आपको ट्रैवल भी टूर भी कराऊँगा। ठीक है। आपको कैसे लगेगा? दिलचस्प मैं देखना चाहूँगा ये आप एक देखना चाहेंगे, हाँ, हाँ। अब देखने के लिए मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हाँ, ठीक है? एग्ज़ैक्टली अब आपको क्या लगता है मैं आप मुझसे ऑपरेशन करवाना पसंद करेंगे या एक स्पेशलिस्ट से, ऑफ़ कोर्स स्पेशलिस्ट। राइट? हुँ, हुँ। आप मुझसे अकाउंट्स मैनेज करना चाहेंगे या एक स्पेशलिस्ट से जिसके पास डिग्री होगी? राइट? बिल्कुल। सो ब्लॉगिंग में ये होता है कि अगर आप स्पेसिफिक एक टॉपिक पे जाते हैं ना, तो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। हुँ, गूगल आपको पसंद करना शुरू कर देता है। तो आप जितना स्पेसिफिक किसी खास टॉपिक को टारगेट करेंगे, बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट्स आएँगे। गूगल आपको वो स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रैंक करना शुरू कर देगा। ठीक है। और अगर आप मल्टीपल टॉपिक की तरफ जाएँगे तो गूगल जो है ना वो आपको रैंक नहीं करेगा। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि क्या पर्सनल हम लेके जा सकते हैं? तो ये पर्सनल ब्रांडिंग भी ब्लॉगिंग का हिस्सा है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ ismailblogger.com, वहाँ पे मैं जो भी अपलोड करूँगा लोग उसको देखेंगे क्योंकि लोग ब्लॉगिंग के साथ-साथ मेरी पर्सनैलिटी को भी फ़ॉलो कर रहे हाँ, हैं। एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ पे चलेगा, लेकिन जनरल ब्लॉग्स पे आपका पर्सनल ब्लॉगिंग नहीं चलेगा। नहीं चल सकता। अच्छा, अब आते हैं क्योंकि अब ब्लॉगिंग हो या कुछ भी एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे यू वांट मनी आउट ऑफ यस। इट। आप चाहते हैं कि उससे पैसे आप कमा सकें। सो कितना एक होता है कि अगर एक किसी का ब्लॉग है, कितनी कोई स्टोरीज़ आप कहें कि एवरेज कितनी एक होनी चाहिए और कितना एक कोई अमाउंट मिलता है और इसका क्या सीन है? इसके पीछे मैकेनिज़्म क्या है? पैसे तो जितने ज़्यादा होते हैं इंसान को खुशी होती है। हमारा एक टाइम था, हम समझते थे जब यूनिवर्सिटी में थे कि मैं 15,000 महीने का कमाऊँगा ना, लाइफ़ सेटल हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम अख़राजात 15,000 के बराबर के थे। हुँ, जब 15,000 कमाने लगे हमने कहा 25,000, 25 से 50, 50 से 5 लाख, 5 से 10 लाख और इंसान है आजकल जो है बिल्कुल ना हाँ, होता कल है। रात को हम बैठे गपशप लगा रहे थे, दोस्त कह रहे थे, मैंने कहा यार मेरा बाहर शिफ्ट होने का प्लान है, बट मैं स्टेबल इनकम चाहता हूँ ना कि मेरा आए। कहते यार 3-4 हज़ार डॉलर्स हो तो बंदा चला जाता है। हुँ। मैंने कहा 3-4 हज़ार से क्या होता है? मैंने कहा बिल्कुल वो वो तो इधर ही खर्च है। डिपेंड करता है कि आप जब बाहर जाते हो तो आपके मामलात भी उसी एग्ज़ैक्टली, कंट्री से एग्ज़ैक्टली। रिलेटेड होते सो हैं। वेल वो तो इंसान को इस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके किचन इनकम को चलाने के लिए कम से कम आपका माहाना 500 से $1000 आना चाहिए और ये बड़ा ईज़िली पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब या किसी भी डिजिटल फ़ील्ड के अंदर अगर आप इन होते हैं।
ओके। या सो नहीं, नहीं मतलब आप इंडिविजुअली नहीं कह रहे हैं? भाई मतलब अगर ब्लॉगिंग को हम सिर्फ़ इंडिविजुअली लें, मैं यूट्यूब नहीं कर रहा, ओके, ठीक है? ओके। मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा। मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, आई राइट, मैं कंटेंट लिखता हूँ। मैंने 12 साल से ब्लॉगिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाया है इसमें कि अगर मैं आपको लास्ट सीपीसी पे मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे सिर्फ एक वेबसाइट से, ओके, एंड आई मेड अराउंड $56,000 विद इन 6 मंथ। माशाल्लाह, सो आप बहुत बड़ी अमाउंट, ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर अगर आप पीकेआरएम इसको कन्वर्ट कर ले तो बहुत बड़ी अमाउंट बहुत बनती बढ़िया, है। बिल्कुल, तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी कमा सकते हैं, ठीक, और एज़ अ कंपनी अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप कल को कर सकते हैं। डन हो गया।